mathematics. So today we will study worksheet A1, chapter number 8, that is addition and subtraction up to 99, part 4. So part 4 means this is the 4th video of maths of this chapter. इससे पहले भी 3 वीडियोस आप लोगों ने देख लिया है, तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उन तीनों वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ा था. So today we will study about subtraction, another important topic, that is subtraction. So students, आप सभी को अपना मैथ्स कॉपी और मैथ्स बुक अपने सामने रखना है. सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दीजिए, एक नए पेज में वर्कशीट A1 पार्ट 4 लिखिए, देन चैप्टर नंबर दीजिए एंड चैप्टर का नाम लिखिए, और मेरे साथ साथ आपको भी कॉपी डाउन करना है, आपको भी लिखना है अपने मैथ्स कॉपी में. सो देन गिव एक्सरसाइज नंबर 7 एंड पेज नंबर 90. Give the subtopic, that is subheading, that is subtraction by expanding. Subtraction by expanding. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम subtract करना सीखेंगे. ओके, subtraction मतलब क्या होता है? घटाना. एडिशन मतलब होता है जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना. तो आज हम लोग घटाना सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी of exercise 7, question number 2 is written on the board. You can see here question number 2, that is 59 minus 33 is given. The numbers are 59 and 33. So हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, और हम लोग जानते हैं कि हमें पहले कौन सा प्लेस का डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. हम सबसे पहले वंस के प्लेस के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या एडिशन में भी ऐड करते हैं हम. सो हियर फर्स्ट वी विल टेक वंस प्लेस डिजिट्स. व्हाट आर दोस? 9 and 3. तो अब यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले एक्सपैंड करना है. यहां पे क्या बोला है? बाय एक्सपैंडिंग. तो एक्सपैंड करना है, तो 59 और 33 को हम पहले एक्सपैंड करेंगे. ओके, सो लेट्स एक्सपैंड. सो यहां पे 59 में बताइए वंस के प्लेस में कौन सा नंबर है? वंस के प्लेस में कौन सा नंबर है? 9. सो हम 9 यहां पे लिख दिए. एंड टेंस के प्लेस में कौन सा डिजिट है? 5. तो हम यहां पे 5 लिख दिए. सबसे पहले हम यहां से हम एक्सपैंड करेंगे. अब 33 को हम एक्सपैंड करेंगे, दैट इज वंस के प्लेस पे 3 है एंड टेंस के प्लेस पे भी 3 है. नाउ give the subtraction sign. Now let's subtract this. Okay, so सबसे पहले हम 9 में से 3 को subtract करेंगे. So students, subtraction में हमेशा ऊपर में कौन सा नंबर रहता है? बड़ा नंबर रहता है, और नीचे छोटा नंबर. हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को subtract करते हैं. ओके, सो यहाँ पे 9 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है. अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? हैंड में हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए छोटा नंबर कौन सा है? 3. तो अब 3 के बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे. 3 के बाद क्या आता है? 4. तो हम 4 से काउंटिंग कहां तक शुरू करेंगे? कहां तक शुरू करेंगे? 9 तक. कहां? 9 तक हम काउंटिंग करेंगे. सो
from 3 in this hand I am going to subtract 3 from 9. So 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now we will count all these lines. अब आपको ये सारे लाइन्स को काउंट करना है. ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So आंसर कितना आया है हमारा 9 minus 3 करने से? Answer will be 6. Okay. Now let's move to the tens place. अब हम tens place में जाएंगे. tens place में बड़ा नंबर कौन सा है? 5 और 3 छोटा नंबर है. मतलब हम 5 से 3 को माइनस कर रहे हैं. So students, now we will start counting after 3. Okay? 3 के बाद से, मतलब नीचे वाले नंबर के हम बाद से हम काउंटिंग शुरू करते हैं. कहां तक? ऊपर वाले नंबर तक. तो 3 के बाद से हम काउंटिंग करेंगे 4, 5, 6. सॉरी. सो 5 तक ही है ना, तो 3 के बाद 4 और 5. तो 5 तक हो गया काउंटिंग. अब दोनों लाइंस को हम काउंट करेंगे. लाइंस को 1, 2. तो कितना आ रहा है? 5 minus 3 करके कितना आ रहा है? हमारा आंसर है 2. So 59 minus 33 will be 26. So in expanded form what we will write here? 6 and 2. 2 tens and 6 ones. 2 tens and 6 ones. Write it down. Students, don't forget to give the subtraction sign. Now let's come to the next sum. Okay. Now this is another exercise, that is exercise number 8, page number 91. Okay. Take out exercise number 8 and page number 99 and 91 of your book, maths book, and also your copy. So in the next page you write exercise number and page number, लिखिए सब and then give the sub heading, that is subtract. Now question number 1 is written here. अब यहाँ पे हमको expand नहीं बोला है, सिर्फ subtract करने बोला है. तो यहाँ पे हम सिर्फ subtract करेंगे. ओके. सो यहाँ पे देखिए 1 के प्लेस पे कौन सा डिजिट्स है? 1 के प्लेस पे 4 और 3 है. तो सबसे पहले हम 4 और 3 का कैलकुलेशन करेंगे. अच्छा बताइए स्टूडेंट्स, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है. तो हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे 4 से हमको काउंटिंग नहीं शुरू करना है, हमको यहाँ पे 3 से काउंटिंग शुरू करना है, क्योंकि 3 छोटा नंबर है. तो छोटे नंबर से हमको काउंटिंग शुरू करना है हैंड्स में. ओके. सो आफ्टर 3 क्या आता है? 4. तो बस 4 तक ही काउंटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही लिखा हुआ है. तो 4 minus 3 कितना हो जाएगा? 1. So 4 minus 3 1. Okay. Now 2 minus 1. 2 minus 1. Okay. After 1 what comes? 2. So यहाँ पे भी सिर्फ एक ही बार काउंटिंग हुआ है. So यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे. So write down the next question. Exercise number 8, page number 91. Question number 3. So question number 3 is 48 minus 24. So first we take 1's place. You all know. So here the smaller number is 4. So we will count from 4. We will start counting from 4. After 4. Sorry. So 4 के बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे. 5, 6, 7, 8. बस हमें रुक जाना है, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है? 8 है. तो हमें 8 तक ही सिर्फ काउंट करना
करना है। तो 4 के बाद से क्या आया है, अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो कितने लाइन्स हो गए, 4। तो 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 4। नाउ लेट्स कम टू द 10th प्लेस। नाउ 10th प्लेस पे क्या है, 4 माइनस 2, मतलब 2 को हमें 4 से घटाना है। 4 बड़ा नंबर है तो हमें 2 को 4 से घटाना है, छोटे नंबर को हमें बड़े नंबर से घटाना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे काउंटिंग, 2 के बाद वाले नंबर से कहां तक करना है काउंटिंग, ऊपर वाले नंबर तक करना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 4 तक हमें काउंटिंग करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 के बाद कौन सा नंबर है, आता है 3 4। तो हमें 4 तक ही काउंटिंग करना था क्योंकि हमारा बड़ा नंबर कौन है, 4 है। सो लेट्स काउंट दीज लाइन्स 1 2। तो कितना आया हमारा आंसर, 2। 4 minus 2 2। So what is the final answer, 48 minus 24 gives the result 24. 24 is the answer. Now students, copy it down. Now let's come to the next question. So now let's move to exercise number 9. Okay, अब हम exercise number 9 पेज नंबर 92 पढ़ेंगे। Students, as I am explaining, आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए। Question number 6 we will do here of exercise number 9. So in this, the numbers are 80 minus 30. 80 minus 30 30. So here first we take ones place numbers. So in ones place there is 0 and 0. So 0 minus 0. 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 से हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 10th प्लेस। 10th प्लेस में 8 और 3 है। बड़ा नंबर कौन है, 8 है, इसलिए वो ऊपर है, और छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, इसलिए ये नीचे है। नाउ अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम कहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, 3 के मतलब छोटे नंबर के बाद वाले नंबर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। कहां तक, बड़े वाले नंबर तक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। वेरी गुड, 1 मीन्स 4, 5 6 7 8। ओके, सो हमें 8 तक काउंट करके रुक जाना है क्योंकि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। नाउ लेट्स let's count these numbers. Okay, 1 2 3 4 5। कितने लाइन्स हैं, 5। So what we will write here, 8 minus 3 5। So what is the answer of 80 minus 30, 80 minus 30, that is 50 50। Okay, now let's move to the next question. Now students, let's come to exercise number 10, page number 94 of your maths book. Everyone give the exercise number and page number and the subheadings properly in your maths copy. सभी अपने कॉपी में एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर और सबहेडिंग्स सही से करेक्टली देख के फिर दीजिए। ठीक है, नाउ गिव द सबहेडिंग सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब हम कैरी के सम्स करेंगे। हमने इससे पहले भी वीडियोस में किया है ना, एडिशन में हमने कैरी किया था, कैरी के सम्स किए थे,
Now see here students, two numbers are given, 93 and 1818. Okay. Now as we all know that we count from ones place, we do the sums from ones place. So in the ones place पे क्या क्या नंबर्स है, डिजिट्स है 3 and 8. अब आप बोलिएगा मैम आपने तो बोला था सब्ट्रैक्शन में ऊपर पे हमेशा बड़ा नंबर रहता है, तो यहाँ पे तो छोटा नंबर है. स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे 93 है और 18 है. ये 93 18 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना. तो ये पूरा नंबर को हमें देखना है ये बड़ा है कि नहीं. तो ऊपर वाला नंबर तो बहुत बड़ा है नीचे वाले नंबर से, तो नंबर बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन हमें उसे सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आना है. ओके. सो यहाँ पे जैसे 3 है, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे इस 3 को थोड़ा बड़ा करेंगे. तो 3 क्या करेगा 9 से कैरी लेगा, मतलब खुद को बड़ा करने के लिए वो सामने वाले नंबर से कैरी ले रहा है. ओके. सो 3 किससे लेगा 9 से लेगा. ओके. 3 किससे ले रहा है कैरी 9 से कैरी ले रहा है 3. सो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 9 कौन से प्लेस पे है 10 के प्लेस पे है, तो हम इससे 1 कैरी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 10 ही होगा. 1 10 होगा ना. सो 9 से हम 1 कैरी लेंगे तो 3 1s है, 3 तो 1s है, तो 1 10s, तो 1 10s प्लस 3 1s कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना. सो वी विल राइट हियर 1 3 13. ओके. 3 को काट के लिखिए ऊपर में 1 3 13. अब स्टूडेंट्स हम 9 में से 1 को 9 में से हम 1 कैरी दिए थे 3 को, तो 9 में तो चेंजेस आएगा ना. 9 तो कम हो जाएगा क्योंकि हम तो 9 में से एक 1 10 हम दे चुके हैं 3 में. सो 9 कितना हो जाएगा 9 में से 1 घट जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा. ओके. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. अब देखिए ये 13 8 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. और यहाँ पे 8 भी 1 से बड़ा है, तो अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना आराम से. हाँ बहुत इजी हो गया है कैलकुलेशन. अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे. अब 8 यहाँ पे छोटा नंबर है, 13 बड़ा नंबर है, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं 8 के बाद वाले नंबर से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं. कहाँ तक हम लोग काउंटिंग करते हैं बड़े नंबर तक हम लोग काउंटिंग करते हैं. तो मतलब हमें 8 के बाद वाले नंबर से काउंटिंग करना है 13 तक. सो लेट्स डू द काउंटिंग. नाउ आफ्टर 8 व्हाट कम्स 8 बाद कौन सा नंबर आता है 9 10 11 12 13. बस रुक जाना है क्योंकि हमें 13 तक की काउंट करना था. ओके. नाउ लेट्स काउंट दीज लाइंस 1 2 3 4 5. सो व्हाट इज द रिजल्ट 13 minus 8 will be 5. Okay. Now let's come to tens place. टेंस प्लेस में छोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर कौन सा है 1 है, और बड़ा नंबर क्या है 8 है. 9 नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 को तो हमने काट दिया है. 9 से हम कैरी दिए थे, तो 9 से काट के कितना आया है
एक काट दिए हैं हम 9 से, तो कितना आया है 8। एक कम हो गया 9 से, that's why there is 8. So 8 minus 1. So we will count from after 1. So after 1 what comes? 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So हमें रुक जाना है 8 तक. We have to stop till 8. Then we will add these lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the answer? What is the result? 8 minus 1 how much? 7. So write down 7. Now students, what is the answer of 93 minus 18? The answer is 75. The answer is 75. Okay, note it down in your copies. Question number 5 of exercise number 10. सेम वे यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब देखिए यहाँ पे 70 minus 37, 70 minus 37. ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 छोटा है 7 से, है ना. 0 छोटा है ना 7 से, तो हम 0 को बड़ा करने के लिए हम किससे कैरी लेंगे? हम 7 से कैरी लेंगे. तो 7 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है. तो हम 7 से कितना कैरी लेंगे? 1/10 हम कैरी किसको देंगे? 0 को देंगे. तो मतलब 7 से हम माइनस कर देंगे 1. और किसको जाना है? 0 1s के पास जा रहा है ना. 0 1s के पास जा रहा है ये 1/10. तो उसमें क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, है ना. तो अब आप बोलिएगा मैम 0 + 1 तो 1 होगा. नहीं, ये क्या हम कौन से प्लेस का वैल्यू हम कैरी कर रहे हैं? 7 10 से हम 10 के प्लेस का नंबर से हम कैरी ले रहे हैं. तो हम 1/10 ले रहे हैं. और हम किस में ऐड कर रहे हैं? 0 1 में ऐड कर रहे हैं. तो 10 1/10 और 0 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. सो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 10 लिखेंगे. 0 को काट के अब 10 लिखिए. एंड हमने कैरी किससे लिया था? 7 से लिया था. तो 7 से कितना घट गया है? कितना हम दे दिए हैं 0 को? हम 1 दे दिए हैं. 1/10 हम दे चुके हैं. तो हम 7 से कितना माइनस करेंगे? 7 minus 1 करेंगे. कितना होता है? 7 से 1 कम करते हैं तो 6 होता है. तो ऊपर में यहाँ पे क्या लिखना है? 6 लिखना है. Now we will subtract. अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया, यहाँ पे नीचे छोटा नंबर है, यहाँ पे भी बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है. अब हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Now let's subtract. So what do we know? We first take 1's place numbers. Okay, we first subtract 1's place numbers and we count from after the smaller number till the bigger number. Okay, so let's subtract from 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8. तो हम 8 से काउंटिंग शुरू करेंगे. 8 9 10. बस हमें 10 तक ही काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा नंबर है? 10 है. So let's add these numbers, these lines. 1 2 3. So 10 minus 7 will be 3. Now let's come to 10th place. Let's come to 10th place. So यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है. अब हम 3 के बाद से काउंटिंग शुरू करेंगे. 4 5 6. मतलब हमें
So what is the result of 6 minus 3? That is 3. So the result of 70 minus 3 37 is 33. 33. On your maths homework for today, that is, you have to do all the questions of exercise number 7, 8, 9, 10 of chapter 8 in your book, in your maths book, and you have to also do क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, सिर्फ 1 से 10 तक ही, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 10 का पेज नंबर 94, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपको अपने मैथ्स कॉपी में करना है। ये मैथ्स कॉपी मतलब आपको बुक में एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी है। एंड एक्सरसाइज नंबर 10 का क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी में भी करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किया है, इसके हेल्प से आप ये सारे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। And if you have any problem, then you can contact your class teacher. Now, the next topic of this chapter I will explain in the next video. Till then, take care, students. Thank you.